चैनल द बोस स्पेसिफिक। हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट विश्वजीत बोस आज एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक तो आपको देख के ही पता चल गया होगा थंबनेल में, द म्यूचुअल फंड बेसिक्स। एक्चुअली बहुत सारा रिक्वेस्ट मेरे पास आया था कि म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक कुछ जानकारी आप में से बहुत जन सुनना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड है क्या, वो कैसे काम करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में पहले बताया जाए कि म्यूचुअल फंड है क्या। सभी को पता है कि सभी जानते हैं इस तरह से कि ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है, क्या है म्यूचुअल फंड, चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। म्यूचुअल फंड्स, एक्चुअली म्यूचुअल फंड से पहले आपको जानना है स्टॉक मार्केट व शेयर मार्केट वो है क्या। जो वेरियस कंपनीज, जितना से बहुत सारा कंपनीज अपना शेयर मार्केट में छोड़ती है। जो शेयर्स ट्रेड होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि निफ्टी के नाम पे जाना जाता है। नाउ ये स्टॉक मार्केट में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर शेयर इन्वेस्ट करते हैं। कोई पर्टिकुलर एक शेयर में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मींस हम लोग का मेन फोकस जा रहा है उस शेयर के ऊपर। ऑब्वियसली हम लोग स्टडी कर लेते हैं उसके लिए, डिटेल स्टडी करना नहीं पड़ते हम लोगों को। उसका फंडामेंटल देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों का रिसर्च, हम लोग का एनालिसिस अगर गलत हो तब क्या होगा। मान लीजिए आप कार ड्राइविंग करते हैं, आप बहुत अच्छा कार ड्राइविंग करते हैं, आप यहाँ पे हो अपना प्लेस में, आप कार ड्राइविंग करते हैं, आपको सारी जगह पता है, आपको कहाँ जाएंगे, कौन सा रास्ते में जाएंगे, किस तरह जाएंगे, रूल्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक अननोन प्लेस में जाए और आपके हाथ में एक कार थमा दिया जाए कि आप वो कार ड्राइव कीजिए, आप घूमिए फिरिए, आप कहाँ जाएंगे, आपको तो पता ही नहीं है वो जगह के बारे में कि आपको कौन सा रूट पकड़ने से आपको इजीली वो जाएगा, डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, किस तरह से करेंगे वो पता नहीं। आपको रूट पता है, आपको कार ड्राइविंग अच्छे से आता है, लेकिन आपको रूट पता नहीं है। इसलिए एक स्पेशलाइज्ड ड्राइवर का जरूरत होता है। स्पेशलाइज्ड ड्राइवर इन द सेंस आप भी स्पेशलिस्ट हो, आपको भी सब कुछ पता है, आप बहुत अच्छे ड्राइव करते हो। इस इन द सेंस दैट पर्टिकुलर एरिया में, वो पर्टिकुलर प्लेस में जो ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग को पता है कि कौन सा रास्ता कहां पे जाएगा, कौन सा डेस्टिनेशन किस साइड से जाएगा, वहां का क्या रूल है, वहां का लोकल एवरीथिंग को पता है उसे। वैसे ही हम लोग चाहे जैसे भी हम लोग एनालाइज क्यों ना करें, जिस तरह से एनालाइज क्यों ना करें, मे बी वी आर एक्सपर्ट एनफ, बट स्टिल कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकता है। दैट्स वाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है क्या। हम लोग एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल मनी मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 1,00,000 रुपए, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब आपका टोटल जो पोर्टफोलियो बन रहा है वो एक कंपनी के हिसाब से, वो शेयर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो आपका पैसा बढ़ेगा, शेयर का वैल्यू अगर घट रहा है आपका पैसा घटेगा। लेकिन सेम लाइक वो ड्राइवर की तरह जो मैं एग्जांपल दिया, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो वो फंड को मैनेज करता है। ऑब्वियसली उसके लिए वो कुछ फीस लेते हैं, वो कुछ चार्ज लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो लोग आपका जो 1,00,000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे, वो एक स्टॉक पे नहीं, वो वहां पे हो सकता है 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। दैट मीन्स अपना जो मनी है, आपका जो मनी है वो वेल डाइवर्सिफाई हुआ। आपका एक स्टॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो एक स्टॉक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, एक स्टॉक का वैल्यू अगर घट गया तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू घट जाएगा। लेकिन जब भी वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया गया, 30 स्टॉक्स में 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया, तो वहां पे आपका रिस्क भी बहुत घट जाएगा, जो कि नॉर्मली एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज होता है। किस तरह से कि हो सकता है कि आपका वो स्टॉक में से 20 स्टॉक का वैल्यू घट गया,
बाकी 30 का वैल्यू तो बढ़ेगा। या ऐसे भी हो सकता है 30 का वैल्यू घट गया, 20 का वैल्यू तो बढ़ेगा। दैट मीन्स आपका जो नुकसान होने का चांस जो है वो घट जाता है, आपका फायदा होने का चांस बढ़ जाता है। एंड इसलिए एंड ये एग्जांपल के साथ मैं अपना ड्राइवर वाला एग्जांपल कैसे लिंक करूं? ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है, वो अपना प्लेस का स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स, वो लोग को पता है वो लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दे आर एक्सपर्टाइज एनफ इन एवरी फंड्स, बहुत सारा फंड्स है मार्केट में। आप एचडीएफसी का बोलो, एचडीएफसी फंड हाउस, आप आईसीआईसीआई फंड हाउस, मिराई एसेट फंड हाउस, एसबीआई फंड हाउस, एक्सिस फंड हाउस, बहुत सारा फंड हाउस है। दे आर एक्सपर्ट एनफ इन एवरी प्लेसेस, एवरी स्कीम्स, वो लोग का बहुत सारा स्कीम्स है। वो लोग क्या करते हैं, अपना हिसाब से कैटेगरी का हिसाब से वो स्कीम्स निकालते हैं, जिसमें 30, 50, 60 इस तरह से फंड्स, इस तरह से स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अपना पैसा जो हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में वो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई हो, और हम लोग का जो रिस्क है वो रिस्क मिनिमाइज हो, रिटर्न अच्छा मिले, रिस्क मिनिमाइज हो। नाउ दैट मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया अभी कि म्यूचुअल फंड्स है क्या, जिसमें हम लोगों को पैसा एक स्टॉक में नहीं, हम लोगों का पैसा बहुत सारा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग का जो रिस्क होता है रिस्क मिनिमाइज होता है, ऑन द अदर हैंड रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। अब म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है? म्यूचुअल फंड मेनली दो तरह का होता है, एक होता है ओपन एंडेड स्कीम, दूसरा होता है क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड है क्या, क्लोज एंडेड है क्या? देखिए, ओपन एंडेड मींस आप लोग जब चाहे अपना पैसा मार्केट से निकाल सकते हो। आप लोग अगर रिडीम करना चाहे, आप लोग अगर कुछ जरूरत हो तो आप लोग अपना पैसा रिडीम कर ले मार्केट से। दिस इज ओपन एंडेड स्कीम। इसे ऐसा नहीं है कि आप लोग का पैसा इतना दिन के लिए मार्केट में फंसे रहेगा, लाइक दैट, नथिंग। आप लोग जब चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो। ऑब्वियसली 2-3 दिन टाइम लगता है रिडीम करने के लिए, लेकिन आप निकल पाओगे। ऑन द अदर हैंड क्लोज एंडेड स्कीम क्या होता है? क्लोज एंडेड स्कीम होता है जहां पे फिक्स डिपॉजिट की तरह आप लोगों का पैसा कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फंस जाता है, वो आप लोगों का लॉक इन रहता है। जहां पे मान लीजिए 10 साल के लिए कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10 साल के बाद ही आप उठा पाओगे, 10 साल से पहले आप लोग वो पैसा को रिडीम नहीं कर पाओगे। नॉर्मली क्लोज एंडेड स्कीम डेब्ट म्यूचुअल फंड में देखा जाता है, एंड इक्विटी जो स्कीम्स होता है म्यूचुअल फंड का वो नॉर्मली ओपन एंडेड स्कीम होता है, जिसमें से सिर्फ टैक्स प्लान जो होता है, टैक्स म्यूचुअल फंड जो होता है, वो टैक्स म्यूचुअल फंड्स में 3 साल का लॉक इन रहता है। बाकी उसके बाद आप जब चाहो निकालो, और बाकी अदर्स जो फंड्स है वो आप जब चाहो निकल सकते हो। ऑब्वियसली एग्जिट लॉट तो हुई होता ही वहां पे, वो फंड का ऊपर डिपेंड करता है, किसी में 1% एग्जिट लॉट चार्ज करता है, किसी में 0.5%, वो डिपेंड करता है, बट आपका पैसा फंसेगा नहीं, आप अपना पैसा जब चाहो निकल पाओगे। नाउ ये जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो सकता है, डेब्ट ओरिएंटेड फंड हो सकता है, हाइब्रिड फंड हो सकता है, लिक्विड फंड हो सकता है, वैसे बहुत सारा फंड होता है। लेकिन आप लोग इन्वेस्ट करोगे कैसे? इन्वेस्टमेंट के लिए मेनली 3 प्रोसेस अप्लाई होता है। एक, आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी मींस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आप कर सकते हो, जो कि इंस्टॉलमेंट की तरह आप एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट आप फिक्स किए पर मंथ, मान लीजिए 5000 करके पर मंथ आप इन्वेस्ट करोगे, तो एक पर्टिकुलर डेट में आप फिक्स किए, वो पर्टिकुलर डेट में अपना इंस्टॉलमेंट आपका बैंक अकाउंट से कट जाएगा एंड वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, महीने का एक पर्टिकुलर दिन आप लोग ठीक कर लेंगे, उस हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा म्यूचुअल फंड में, ताकि आपका गोल के हिसाब से। ऑब्वियसली ये एक चीज जो मैं बताना भूल गया था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग ये ध्यान रखना कि आपका एक गोल होना चाहिए, कोई सा भी गोल हो, चाइल्ड मैरिज हो, अपना खुद का मैरिज हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, फ्लैट खरीदना हो, कार खरीदना, कोई भी गोल हो, पहले आपका गोल ठीक होना चाहिए, एंड वो गोल कितना साल के लिए है।
जितना साल के लिए अपना गोल है उसके हिसाब से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। जहां पे मैं था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसमें क्या होता है, आपका जो पैसा है वो एवरी मंथ एक पर्टिकुलर डेट में आपका बैंक अकाउंट से कट जाएगा एंड आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर वॉट एवर टाइम पीरियड, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, आप एक अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरी मल्टीपल रिटर्न आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग जो कि लमसम प्लान्स। लमसम सिस्टम क्या होता है? लमसम मीन्स, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा पैसा किस हिसाब से हो सकता है? कोई आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर किया हो, कोई आपका LIC मैच्योर किया हो। अब आपके पास पैसा है, अब वो पैसा क्या करोगे? हो सकता है आप क्या करोगे, आप जो फंड को देख रहे हो कि वो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो फंड का पोटेंशियल अच्छा है, आप टोटल पैसा वो फंड में इन्वेस्ट कर दिया एक बार में। एंड ऑब्वियसली लमसम जब आप लोग करोगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, मे बी 10 साल 15 साल। अगर आपका टाइम पीरियड लॉन्ग टाइम पीरियड है आपका गोल, देन आप इजीली लमसम करो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तीसरा सिस्टम जो कि है सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये क्या होता है? बहुत टाइम ऐसा होता है जब हम लोग नहीं चाहते हैं कि पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्ट करना। मान लीजिए अभी का सिचुएशन है, मार्केट बहुत अप में चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, एक साथ में पूरा पैसा हम लोगों को अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो पैसा हम लोग के पास है, एक साथ जो पैसा हम लोग के पास है, वो पैसा हम लोग एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके रखेंगे, ताकि एंड उसके बाद मान लीजिए 1 लाख रुपए मैं लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके रखा। उसके बाद वो 1 लाख रुपए से थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट हम लोग लमसम करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे वो पर्टिकुलर फंड में। अब जिस दिन मार्केट थोड़ा गिरेगा उस दिन हम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हो सकता है 1 महीना बाद थोड़ा अगर मार्केट और गिरा और हम लोग और इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या होता है, रिस्क और डाइवर्सिफाई होता है, रिस्क और कम होता है एंड हम लोग को रिटर्न भी देखा गया, रिटर्न आपको 1% करीब ज्यादा ही मिला है। और 1% रिटर्न इन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा खासा रिटर्न होता है। ये 3 तरह का इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स है जो कि म्यूचुअल फंड जब आप लोग परचेस करने जा रहे हो, म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ये 3 तरह से आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिक्स यही म्यूचुअल फंड में टोटल चीज है। अब आप लोगों का और एक रिक्वेस्ट है जो कि SIP और लमसम कौन सा बेटर है, ये मैं अगला वीडियो में आप लोगों के पास जरूर लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर करना। एंड आप लोगों का सपोर्ट के ऊपर ही मेरा चैनल टिका हुआ है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।